अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम रज़ा है। मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के होम डिपार्टमेंट में और महकमा जेल खाना जात को मैं देखता हूँ। हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो उन इनिशिएटिव्स के हवाले से है जो कि पिछले तकरीबन 1 साल के पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पर, सीएम साहबा के विजन पर, चीफ सेक्रेटरी साहब के विजन पर जेलों की रिफॉर्मेशन के लिए, जेलों को रिफॉर्म करने के लिए जो वो की समरी इस ओवरऑल गुफ्तगू की ये है कि पिछले 1 साल में तकरीबन जेलों में मौजूद कैदियों के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं, अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो शायद तारीख के कई दहाइयों से ज़्यादा काम इस 1 साल के अंदर हुआ। इसमें सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर फोकस किया गया वो कैदियों के लिए ह्यूमन राइट्स की फराहमी थी। और ह्यूमन राइट्स की फराहमी के हवाले से 5-6 काम जो किए गए। सबसे पहला काम ये किया गया कि जब भी जेलों में कोई विजिट हुआ करता था तो प्रीवियस प्रैक्टिस ये थी कि जेलों में कैदियों को सारा दिन बंद रखा जाता था और इसलिए बंद रखा जाता था कि कोई विजिट होना है, विजिट बेशक शाम के 4 बजे होना है, लेकिन कैदियों को जो थोड़ी सी स्पेस विद इन जेल अवेलेबल होती है, विद इन बैरिक्स अवेलेबल होती है, वो भी अवेलेबल नहीं होती। इसको कंसीडर किया गया और एक एसओपी बना दी गई कि जब भी कोई विजिट होगा उसे सिर्फ आधा घंटा पेशतर, 30 मिनट पेशतर जो है वो लॉकअप किया जाएगा, यानी कि कैदियों की जिंदगी जो एक ज़रूरत से ज़्यादा एक अजियत में थी वो ख़त्म कर दी गई। सेकेंडली, एक ट्रेडिशन चल रही थी जिसमें ये था कि जब भी कोई कैदी सवाल करेगा, कोई विजिटर आएगा, उसकी बात करेगा तो गर्दन उसकी बिल्कुल झुकी हुई होगी और वो ऊपर नहीं देखेगा। ये चीज़ बड़ी एक इनह्यूमन किस्म का एक तासुर देती थी। इसको ना सिर्फ ये कि ख़त्म किया गया बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनिशियली इसके लिए डायरेक्टिव जारी किए गए होम डिपार्टमेंट की तरफ से। आईजी साहब ने अपने डायरेक्टिव्स के ऊपर जारी किए तमाम स्टूडेंट जेल को, और फिर उसके बाद में डीआईजीज को पाबंद किया गया कि वो हर महीने में इस हवाले से एक सर्टिफिकेट जो है वो देंगे कि उनकी जेलों में इस एसओपी को, इस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि कैदी अब इस बात के पाबंद नहीं हैं कि वो किसी विजिटर से कोई बात करना चाहें तो उन्होंने अपनी गर्दन को, अपनी नज़रों को बिल्कुल झुका के रखना है और वो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल कर नहीं देख सकते। तो अब डीआईजी सर्टिफाई करते हैं इस बात को, और प्रिजन विंग की डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बाकायदगी से इस चीज़ को ओवरसी करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉपर हो रही है या नहीं। तीसरे नंबर पे ह्यूमन राइट के हवाले से जो चीज़ की गई वो रिमिशन सिस्टम है। रिमिशन बेसिकली माफ़ी है जो कि मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, एज पर रूल्स, एज पर लॉज कैदियों को मिलती है। प्रीवियसली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कैदियों की माफ़ी अनाउंस हो जाती थी लेकिन वो बाकायदा उसका इंदराज नहीं हुआ करता था। कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे कि कैदियों की माफ़ी तालीम की बुनियाद के ऊपर वो डिज़र्व करते थे लेकिन कई महीने गुजर गए, उनकी माफ़ी का इंदराज नहीं हुआ और उसकी वजह से उनकी जो रिहाई है थोड़ा सा वो प्रोलॉन्ग हो गई। तो हमने बाकायदा उसके लिए एक सिस्टम बना दिया है, एक एसओपी जारी कर दी गई है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो बना दी है, जिसके बाद दिन मुतय्यन हो गए हैं कि किस किस्म की माफ़ी होगी, कौन जिम्मेदार है उस माफ़ी को एनरोल करने का, उस माफ़ी को चढ़ाने का सादा लफ्ज़ों में, और वो कितने टाइम के अंदर जो है वो इंदराज उसका हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उस हवाले से कौन जिम्मेदार होगा। उसके बाद में जेलों के अंदर कुछ पनिशमेंट्स अवॉर्ड की जाती हैं। जेलें ज़ाहिर है एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन करने की ज़रूरत है और उसके बीच में कैदियों को कुछ चीज़ें हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना होता है या मद्देनज़र रखना होता है। लेकिन स्टूडेंट जेल की एज पर रूल्स ये जो ताकत है ये बिल्कुल एक अनचेक्ड किस्म की एक ताकत उसको अवेलेबल थी कि जिस भी कैदी को चाहे वो उसको जेल के अंदर डाल दे। अभी बहरहाल थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके हमने जो स्टूडेंट जेल की एक अनचेक्ड पावर थी उसको शेयर किया है डीआईजी के साथ और आईजी के साथ। अब कानून ये बना दिया गया है कि जब भी कोई स्टूडेंट जेल ने किसी जेल के अंदर किसी कैदी को सजा देनी है डिसिप्लिन को वायलेट करने की बुनियाद के ऊपर, तो एक तो पूरी उसकी इंक्वायरी करवाएगा एज पर रूल, और वो तहरीरी सूरत के अंदर आएगी, और फिर उसके बाद में फौरी तौर पर इसकी जो कॉपी है उनके फैसले की वो डीआईजी के पास जाएगी, और डीआईजी विद इन 3 days अगर मुनासिब समझेगा तो इस फैसले को जो है वो कारदम करार दे सकता है। उसके बाद में हमने फ्री लॉयर्स, तमाम चूँकि सारे जेलों के बीच में गरीब लोग भी मौजूद होते हैं, तमाम जेलों के बीच में अब बार काउंसिल्स के साथ रब्ता करके नोटिफाई कर दिए गए हैं कि तमाम जो हमारी 43 जेलें हैं उनके लिए फ्री लॉयर्स की सहूलत मौजूद है। गरीब कैदियों के लिए जो टोटल फ्री ऑफ चार्जेस उनको मुशावरत जो है वो दे रहे हैं,
اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ باقاعدگی سے یہ چیزیں اویلیبل ہوں, اس میں کوئی امپیڈیمنٹ یا رکاوٹ نہ ہو, ڈپٹی سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے بیچ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فری لائر جو ہیں وہ اویلیبل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو یہ پہلی وہ یوں سمجھ لیں کہ پہلا اسٹیپ ہے جو کہ لیا گیا ہے ہیومن رائٹس کی پروویژن کے حوالے سے.